अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक गड्ढा खोदना है तो आपका सवाल क्या होना चाहिए या आपका वो सही सवाल क्या होना चाहिए? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि कितना गहरा खोदना है, कहां खोदना है, कैसे खोदना है, पर सही सवाल होगा कि गड्ढा खोदना ही क्यों है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल थिएटर ट्यूटोरियल्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंटिफिक टेम्पर के बारे में। हाँ, अब ठीक है। तो क्या है साइंटिफिक टेम्पर? ये बताने से पहले मैं आप लोगों को ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये किन किन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है साइंटिफिक टेम्पर का टॉपिक, या ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो मीडिया स्टडीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, मीडिया रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं। फिर वो स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और तमाम तरह की कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में जानकारी जानने का जिज्ञासा रखते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तीसरे वो स्टूडेंट्स जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, वो सभी। तो आई गेस मैंने किसी स्टूडेंट को नहीं छोड़ा। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर सभी के लिए ये ज़रूरी है तो ये है क्या? साइंटिफिक टेम्पर एक वे ऑफ लाइफ है। अगर इसे आप अपने डे टू डे लाइफ में अपनाते हैं तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको एक नया नज़रिया देगा चीज़ों को देखने का, उन्हें समझने का। और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ में। क्यों? क्योंकि हम स्टूडेंट्स एक तो बेसिकली हमारी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जिज्ञासा, सोचना, क्वेश्चन करना। और साइंटिफिक टेम्पर वो वे ऑफ लाइफ है जो बेस्ड ही इसी के ऊपर है कि आप किसी चीज़ को बस मान मत लो, उसके बारे में सोचो, वो क्या है, वो क्यों है, और किस तरीके से आप उसके लिए एक राइट क्वेश्चन पुटअप करते हो। ये है साइंटिफिक टेम्पर और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमें जानने को क्या क्या मिलेगा? पहला, इसकी हिस्ट्री। दूसरा, इसका कंसेप्ट, इसका रियल मीनिंग। तीसरा, 21st सेंचुरी में इसका मजाक उड़ाते हुए कुछ एग्जाम्पल्स। चौथा, इसके बारे में कुछ फन फैक्ट्स और इससे जुड़े हुए कुछ नामचिन्ह लोग। सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। साइंटिफिक टेम्पर की शुरुआत होती है 1946 में, तब जब जवाहरलाल नेहरू ने, या मैं कहूँ श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कॉइन किया। साइंटिफिक टेम्पर को जिस समय उन्होंने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कॉइन किया, उस समय वो देश की एक संस्था एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक वर्क्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे। इस संस्था का काम ये था कि ये आम लोगों के बीच में साइंटिफिक टेम्पर जैसे वे ऑफ लाइफ को और फैलाए, उनको अंधविश्वास से ऊपर निकाले या बाहर निकाले और उनको इस वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित करे। स्टार्टिंग में ये एसोसिएशन बहुत अच्छा काम करती रही, पर 1960s आते आते ये एसोसिएशन फिजल्ड आउट हो गई। क्यों? क्योंकि जिन लीडर्स को या जिन साइंटिस्ट को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस पूरी एसोसिएशन का, इस पूरी मूवमेंट को लीड करेंगे, वो खुद ही अंधविश्वासी थे, या मैं कहूँ वो खुद ही साइंटिफिक टेम्पर को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो जब उस टाइप के लीडर्स जो कि एक हाई पोजीशन पे हैं, वो कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ डॉक्टर्स थे, जो गवर्नमेंट के अंदर अच्छी पोजीशन होल्ड करते थे, अगर वही साइंटिफिक टेम्पर को नहीं अपना रहे तो आम लोग उसे कैसे अपनाते? तो इस वजह से ये पूरी मूवमेंट, ये पूरी एसोसिएशन ठप हो गई। फिर आता है साल 1964, या मैं कहूँ 1964। उस साल एक सोसाइटी बनती है, सोसाइटी फॉर साइंटिफिक टेम्पर। इसके मेन मेंबर्स कौन थे, फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? अब्दुल रहमान, सतीश धवन एंड फ्रांसिस कर्क, जिनमें से फ्रांसिस कर्क एक नोबेल प्राइज़ विनर थे और बाकी दोनों एक साइंटिस्ट भी थे, या मैं कहूँ तीनों ही एक साइंटिस्ट थे। फ्रांसिस कर्क एक नोबेल प्राइज़ विनर भी थे। तो इस सोसाइटी का काम ये था कि ये लोगों को प्रेरित करे कि वो साइंटिफिक टेम्पर को अपनाएं। कैसे? जब भी कोई इसका मेंबर बनने के लिए फॉर्म फिलअप करता या ऐसा कुछ भी करता या कोई भी प्रोसेस करता, तो उसको एक स्टेटमेंट साइन करनी होती। वो स्टेटमेंट क्या है वो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। बहुत लंबी स्टेटमेंट है, मुझे अभी याद नहीं है तो मैं बोलूँगा नहीं, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। बाद में कभी अगर एग्जाम्स में पूछा जाए कि साइंटिफिक टेम्पर क्या था और सोसाइटी ऑफ साइंटिफिक टेम्पर में क्या क्या स्टेटमेंट साइन करने को दी गई थी, तो आप इसे ज़रूर लिखिएगा। तो ये स्टेटमेंट उन्हें साइन करनी पड़ती थी। इसके अलावा उन्होंने और क्या किया साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए? तो 1976 में जो उस समय के
एजुकेशन मिनिस्टर थे नूरुल हसन, उन्होंने एक बड़ा ही कड़ा कदम लिया जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा फन फैक्ट्स में कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से साइंटिफिक टेम्पर को हम सभी को अपनाना चाहिए या अपनाना पड़ेगा एक तरीके से, अगर आप एक सच्चे देशवासी या सच्चे देश प्रेमी हैं तो है इसके अर्थ के बारे में, इसके मीनिंग के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले मोटा माटी इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर है क्या। तो देखिए, साइंटिफिक टेम्पर कोई प्रोसेस नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर एक वे ऑफ लाइफ है। जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं चीज़ों को, जिस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, हमें हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया, क्या वो साइंटिफिक है? साइंटिफिक इन द सेंस, क्या हम चीज़ों को बस जैसे वो दिखती है एज इट इज़ अब सोच के समझ के अपना लेते हैं? क्या हम उनके बारे में क्वेश्चन करना या उनको एनालाइज करना, क्या हम ऐसा कुछ करते हैं चीज़ों को जानते वक्त? तो ये है साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर कोई प्रोसेस नहीं है, कभी भी इसे कोई प्रोसेस मत बताइएगा। साइंटिफिक टेम्पर एक वे ऑफ लाइफ है। आप किस तरीके से अपने जीवन के अंदर चीज़ों का भौतिकी अवलोकन करते हैं। ये बहुत अच्छी और कठोर हिंदी है, अगर आप इस हिंदी को बोल लेते हैं तो आप PhD तो कर ही लेंगे आई गेस। मजाक कर रहा हूँ। चीज़ों का भौतिकी से अवलोकन से मेरा अर्थ है या मेरा मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को देखते ही उसे एक्सेप्ट ना कर लें, उसके हर पहलू के ऊपर साइंटिफिक वे से, या मैं कहूँ उसको क्वेश्चन करने के वे से, एक अच्छा क्वेश्चन करने के वे से समझिए। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, सावन के महीने में कहा जाता है कि दूध, दही या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। मैंने ऐसे ही एक बार किसी बड़े से पूछ लिया था, अब मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करने से लोगों के सर पे सींग निकल आते हैं। ठीक है, मानने को मैं भी बचपन में ऐसे ही मान लेता कि नहीं यार बिल्ली रास्ता काट जाती है, ये हो जाता, या ऐसा किसी सुपरस्टिशन में बिलीव कर लेता। बाद में 11th क्लास में मेरे केमिस्ट्री के सर ने मुझे बताया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर चीज़ों को जानना है तो थोड़ा अच्छे से जानो, साइंटिफिक वे में जानो। उन्होंने ये एग्जाम्पल का मुझे जो बताया रीज़न वो ये था कि इस दौरान सावन के पूरे महीने में जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो यही है साइंटिफिक टेम्पर। आप चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि उसे, अगर आपने किसी ने आपको कोई बात बोली, आप उसे एज इट इज़ मान लेते हैं। आप उसके ऊपर एक अच्छे तरीके से एनालाइज करके देखते हैं या नहीं देखते। ये है साइंटिफिक टेम्पर। सो साइंटिफिक टेम्पर इज़ अ वे ऑफ लाइफ ऑफ क्वेश्चनिंग, राइट क्वेश्चनिंग एंड एनालाइजिंग द सोशल प्रोसेसेस। तो अब बात करते हैं 21st सेंचुरी में साइंटिफिक टेम्पर का मजाक उड़ाते हुए कुछ बेहद इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स का। सबसे पहला है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो कोरोना के ऊपर ही सही, सबसे पहला एग्जाम्पल है एक सेंट्रल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का, जब उन्होंने कहा कि पापड़ खाने से कोरोना हील होता है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप होती है, कोरोना ठीक होता है, तो आप ये पापड़ ज़रूर खरीदिए। जी हाँ, ऐसा ही उन्होंने कहा था। आप वीडियो देखिए। भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है, खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं हमारे आपके सबके चहीते प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने 2014 में एक मेडिकल प्रोफेशनल्स की गैदरिंग को संबोधित करते हुए ये कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो सर्जरी का प्रोफेशन है ये इंडिया के अंदर बहुत पहले से था। कैसे था, उन्होंने इसके बारे में भी बताया। क्या बताया कि लॉर्ड गणेशा के सर पे जो हाथी का सर लगाया गया है वो भी एक तरीके का मेडिकल सर्जरी का ही एक एग्जाम्पल है। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये आप लोग डिसाइड कीजिए, बट हाँ साइंटिफिक वे में ये बात सही नहीं थी। और इससे पहले कि आप लोग मेरे पे चढ़ जाएं कि ये बात सही है गलत है ये है वो है, तो मैं प्रूफ दे देता हूँ। तो होप आपको ये सारी वीडियोस और जो अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए बहुत अच्छे लगे या बुरे लगे, जैसे भी लगे, पर सच है। तो अब बात कर लेते हैं साइंटिफिक टेम्पर के कुछ फन फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला तो ये
कि हर साल हमारे देश में नेशनल साइंटिफिक टेम्पर डे मनाया जाता है। जी हाँ, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। इस वीडियो में या इस वीडियो के बारे में रिसर्च करते टाइम मुझे ये पता लगा। कब मनाया जाता है? हर साल अगस्त 20 को नेशनल साइंटिफिक टेम्पर्स डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे फन फैक्ट के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि 1976 में नूरुल हसन का वो क्या ऐतिहासिक कदम था। तो वो कदम ये था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट में आर्टिकल 51A के अंदर इस चीज़ को डाला कि हमारा ये जो साइंटिफिक टेम्पर है ये हर इंसान की फंडामेंटल ड्यूटी है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप अपनी लाइफ के अंदर साइंटिफिक टेम्पर यानी साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ को अपनाएं, उसे अडॉप्ट करें। अगर आप सच्चे देश प्रेमी या इंडियन हैं तो अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी समझते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में साइंटिफिक टेम्पर को अपनाएं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं एक और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में जिसके अंदर हम बात करेंगे थोड़ी सी नॉलेज की, थोड़ी सी मस्ती की। जैसा कि मेरे थिएटर ट्यूटोरियल्स का स्लोगन है, थोड़ा ज्ञान थोड़ी मस्ती। पर जाने से पहले आप लोगों को ये बात बता दूं कि अपनी लाइफ में साइंटिफिक टेम्पर को ज़रूर अपनाएं और क्वेश्चंस करते रहें। अब क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है आड़े टेढ़े क्वेश्चंस करते रहें। क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि सही समय पे सही सवाल करते रहें। वो क्या होता है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद अपने YouTube के ऊपर अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो धन्यवाद। तो एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक गड्ढा खोदना है तो आपका सवाल क्या होना चाहिए या आपका वो सही सवाल क्या होना चाहिए। आप कहेंगे कि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि कितना गहरा खोदना है, कहाँ खोदना है, कैसे खोदना है, पर सही सवाल होगा कि गड्ढा खोदना ही क्यों है।